सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो यहाँ पर जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ICSE 2024 बैच स्टूडेंट्स। बिकॉज जैसे कि तुमने टाइटल में देखा, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम तुम्हारा एसे राइटिंग को लेकर डिस्कस करने वाले, हाउ टू स्कोर 20 आउट ऑफ 20 इन योर ICSE कॉम्पोजिशन और योर एसे राइटिंग। कॉम्पोजिशन राइटिंग भी हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर तुम्हारा जो क्वेश्चन पेपर रहता है, क्वेश्चन पेपर में जो सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हें दिखता है वो होता है तुम्हारा कॉम्पोजिशन, दैट मीन्स योर एसे राइटिंग। तो एसे राइटिंग सबसे हाईएस्ट मार्क्स कैरी करता है एग्जाम्स में, इंग्लिश 1 में, दैट इज योर लैंग्वेज पेपर। और यहाँ पर जो एसे राइटिंग रहता है, इसमें तुम्हें टॉपिक्स भी मिलता है। सो यू आर प्रोवाइडेड विद 5 क्वेश्चंस और ये आउट ऑफ द 5 क्वेश्चंस तुम्हें यहाँ पर एनी वन चूज कर करना पड़ता है। इंटरनल चॉइस रहता है कॉम्पोजिशन राइटिंग में। 20 मार्क्स का तुम्हारा यहाँ पर कॉम्पोजिशन राइटिंग रहता है। तो 20 में इफ नॉट 20 एटलीस्ट 18 to 19 तुम कैसे ला सकते हो, इसको लेकर डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम से भी काफी सामने है। तो कैसे यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज है, राइट, इंग्लिश 1। कैसे तुम यहाँ पर अच्छा मार्क्स ला सकते हो इन योर इंग्लिश लैंग्वेज। सबसे पहला चीज जो कि तुम्हारा कॉम्पोजिशन राइटिंग रहता है, इसमें तुम्हें 5 टॉपिक्स मिलता है। व्हाट आर दोस 5 टॉपिक्स? पहला होता है तुम्हारा यहाँ पर नरेटिव, देन डिस्क्रिप्टिव, देन यहाँ पर तुम्हारा आर्ग्यूमेंटेटिव रहता है। आर्ग्यूमेंटेटिव इन द सेंस डिबेटिक एसे, जिसमें तुम्हें फॉर या फिर अगेंस्ट के ऊपर लिखना पड़ता है। अगर तुम फॉर के ऊपर लिख रहे हो तो वो टॉपिक को तुम्हें सपोर्ट करना पड़ता है, और अगर तुम अगेंस्ट लिख रहे हो तो तुम्हें यहाँ पर उस टॉपिक को सपोर्ट नहीं कर यहाँ पर तुमको उसके अगेंस्ट लिखना पड़ता है। फिर उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा एक पिक्चर भी रहता है। लास्ट वाला जो क्वेश्चन रहता है, इससे पहले एक स्टोरी राइटिंग वाला क्वेश्चन रहता है। राइट एन ओरिजिनल स्टोरी बेस्ड ऑन, या फिर स्टार्टिंग विथ, वहाँ पर कुछ लाइंस रहता है, वो तुम्हें स्टार्ट करना पड़ता है और कंटिन्यू कर तुम कोई भी अपना स्टोरी बनाकर लिख सकते हो। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तुम्हें 5 टॉपिक्स मिलता है। लास्टली जो 5th चॉइस रहता है, उसमें तुम्हें यहाँ पर पिक्चर बेस्ड कॉम्पोजिशन मिलता है। दैट मीन्स यहाँ पर तुम्हें एक पिक्चर दिया रहता है, तुम्हें पिक्चर स्टडी करना पड़ता है, पिक्चर को पूरा अच्छे से रीड करना पड़ता है, और उसके बाद वहाँ पर तुम्हें पिक्चर में क्या डिनोट किया गया है, आइदर यू कैन मेक अ स्टोरी समथिंग रिलेटेड टू द पिक्चर, और हियर यू कैन ऑल्सो राइट समथिंग रिलेटेड। कुछ भी तुम कर सकते हो, या तो स्टोरी बना सकते हो, या फिर किसी भी तरीके से पूरा पिक्चर को तुम डिस्क्राइब कर सकते हो, नैरेटिव ऐसे बना सकते हो। तो उसके ऊपर तुम्हें यहाँ पर कॉम्पोजिशन राइटिंग करना पड़ता है, मतलब कि पूरा पिक्चर स्टडी करना पड़ेगा डिटेल्स में, पिक्चर के अंदर सब कुछ अच्छे से नोटिस करना, किस चीज़ के रिगार्डिंग है वो तुम यहाँ पर बनाकर लिख सकते हो। और यहाँ पर सी कॉम्पोजिशन राइटिंग और योर एसे राइटिंग इज नॉट अ जोक, बिकॉज हियर इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जस्ट 1 पेज। यहाँ पर 20 मार्क्स है, दैट मीन्स यहाँ पर 20 मार्क्स कैरी करता है, हाईएस्ट मार्क्स कैरी करता है इनफैक्ट। तो तुम्हें यहाँ पर एटलीस्ट 2 to 2.5 पेजेस मैंडेटरी है लिखना। यहाँ पर वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग लिखना है, लेकिन ऐसे तुम्हारा यहाँ पर 2 to 2.5 पेजेस ऐसे लिखना पड़ेगा। नॉर्मल अगर तुम्हारा हैंडराइटिंग का साइज नॉर्मल है तो तुम्हें 2 to 2.5 पेजेस लिखना पड़ेगा। तो किस तरीके से लिखना है, यहाँ पर सबसे पहला चीज की जो तुम्हारा इंट्रोडक्शन रहता है, इसको तुम्हें बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाना है, बिकॉज इट इज सेड दैट योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन, राइट। तो यहाँ पर तुम सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन लिखते हो, पूरा ऐसे रीड करने से पहले सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन यहाँ पर तुमने ब्यूटीफुल वे में लिखा है, इफ यू हैव एक्सप्रेस्ड योर व्यूज, इफ यू आर राइटिंग आर्ग्यूमेंटेटिव, इफ यू हैव एक्सप्रेस्ड योर व्यूज प्रॉपर्ली। मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर ICSE हिस्ट्री सिविक्स एंड ICSE बायो। ई बुक्स इन द सेंस अभी तुम्हारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है और बहुत जल्द तुम्हारा ICSE बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाला है 2024 बैच स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर देखो, इस पर्टिकुलर ई बुक के अंदर ओनली लिमिटेड क्वेश्चंस है, और वो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लिमिटेड क्वेश्चंस है और कुछ पिक्ड अप क्वेश्चंस है, और वही क्वेश्चंस प्रोवाइडेड है, बिकॉज अभी एट द एंड तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं और तुम्हें ये भी नहीं पता कि क्या इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चंस है, और वही क्वेश्चंस है, वही दिस इज अ हैंड रिटन ई बुक, और वही लिमिटेड क्वेश्चंस है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि बोर्ड एग्जाम्स 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम भी हमने लॉन्च किया था, डेफिनेटली सेम टू सेम क्वेश्चन, 95% सेम टू सेम क्वेश्चंस बोर्ड्स में आया था। सो दिस टाइम ऑल्सो वी हैव डन द बेस्ट। काफी सारे लोगों ने ऑलरेडी ले लिया, और तुम्हें ऑलरेडी पता है कि कितना यहाँ पर बेनिफिशियल है तुम्हारे लिए जिन लोगों ने लिया है। यहाँ पर देखो, लेट मी टेल यू द प्राइस। यहाँ पर तुम्हारा जो हिस्ट्री सिविक्स है, इसका प्राइस है 125, एंड फॉर बायो, ICSE बायो, इट इज 148, एंड डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू हेल्प यू टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स, बिकॉज अभी लिमिटेड टाइम है और तुम्हें यहाँ पर जल्द से जल्द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करना है। यूट्यूब पर देखो, अभी काफी सारे लोग यहाँ पर कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन तुम्हें ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर कितना सारा कोर्सेज लॉन्च हो रहा है। देखो, अभी तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि यहाँ पर तुम पूरा दिन बैठकर वीडियो लेक्चर्स, एक्सप्लेनेटरी वीडियो लेक्चर्स देखो। एट द एंड तुम्हें यहाँ पर खुद से प्रिपेयर करना है।
सेल्फ स्टडी करना है और वही तुम्हें एंड में काम आने वाला है। तो इसलिए अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। तुम यहाँ पर ई बुक से प्रिपेयर कर सकते हो। अगर तुम ये ई बुक से सारा क्वेश्चन कर लेते हो तो डेफिनेटली, अगर तुम अपना बुक भी टच नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वही क्वेश्चन है जो 2024 बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो तुम समझ सकते हो मैं इतना बड़ा चीज बोल रही हूँ कि अगर तुम कुछ भी नहीं करते हो, सिर्फ यहाँ पर ई बुक से सारा कुछ रिविजन कर लेते हो, पूरा सारा चैप्टर्स यहाँ पर चैप्टर बाय चैप्टर सब कुछ प्रोवाइडेड है, सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है और हैंड रिटन है बेस्ट पार्ट। तो यहाँ पर तुम्हें कुछ भी प्रिंटिंग मिस्टेक्स नहीं मिलेगा। बुक में काफी सारा, अगर तुम कोई भी रेफरेंस बुक लेते हो तो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक्स रहता है, तो तुम डेफिनेटली यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पर बहुत जल्द काफी लोग ज्योग्राफी के लिए बोल रहे थे, तो ज्योग्राफी और केमिस्ट्री के लिए बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। और यहाँ पर देखो, लेट मी टेल यू हाउ यू कैन अवेल इट। यहाँ पर देखो, मैंने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यू हैव टू डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम विथ आई वॉन्ट टू बाई ICSE हिस्ट्री सिविक्स ई बुक और आई वॉन्ट टू बाई ICSE बायो ई बुक, एंड देन आई टेल यू द स्टेप्स हाउ यू कैन अवेल इट। और देखो, अभी यहाँ पर डेफिनेटली एग्जाम्स का टाइम है, तो काफ़ी सारा डीएम्स रहता है, काफ़ी सारा मैसेजेस रहता है। तो यहाँ पर डू नॉट टेक्स्ट मी हाई हेलो, डायरेक्टली यू हैव टू डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम विथ आई वॉन्ट टू बाई ICSE ई बुक्स, एंड देन आई टेल यू द स्टेप्स हाउ यू कैन अवेल इट। और डेफिनेटली अभी बहुत लिमिटेड टाइम है, तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस करो, एंड दीज ई बुक्स विल डेफिनेटली हेल्प यू टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर ICSE बोर्ड एग्जाम्स। If you have expressed your views in a beautiful way, और here अगर तुम यहाँ पर इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाकर लिख रहे हो, so definitely the reader, that means here the examiner who is correcting your paper, who is reading your essay, will find interest in reading it further, right? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर essay को इंटरेस्टिंग वे में लिखना है। इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छे से लिखो ताकि यहाँ पर इंटरेस्टिंग लगे, एंड द रीडर विल फाइंड इंटरेस्ट इन रीडिंग योर essay। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन जो है बहुत अच्छे से लिखना। नेक्स्ट चीज जो कि इंपॉर्टेंट है एसे राइटिंग के लिए, जो कि तुम्हें दिमाग में रखना है अगर तुम अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो, ऑलवेज डिवाइड योर एसे इनटू डिफरेंट पैरास। काफी लोग क्या करते हैं, एक ही बार में पूरा का पूरा एक ही सिंगल पैराग्राफ के अंदर तुम 2.5 पेजेस 3 पेजेस तुम लिख देते हो। तो उस तरीके से अगर तुम लिखते हो तो यहाँ पर डेफिनेटली वो देखने में भी बहुत अजीब लगेगा। एक ही तुमने पूरा यहाँ पर स्टोरी जैसा सब कुछ लिख दिया, यहाँ पर तुमने इवन स्टोरी में पैराग्राफ्स में रहता है। तो अगर तुम यहाँ पर पैराग्राफ्स में डिवाइड नहीं कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ पर डेफिनेटली मार्क्स डिडक्ट होने वाला है। तो इस चीज को याद रखना, ऑलवेज राइट योर एसे, ऑलवेज डिवाइड योर एसे इनटू डिफरेंट पैरास। यहाँ पर तुम्हारा ग्रामर है तो ग्रामेटिकल मिस्टेक, ऐसा नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड्स यूज करना है। ट्राई टू मेक योर एसे सिंपल, यहाँ पर सिंपल वर्ड्स में लिखना है। और कभी भी तुम्हें ये नहीं करना है कि तुम्हें कोई भी वर्ड का मीनिंग पता नहीं है, बट सिंस दैट इज अ न्यू वर्ड एंड तुम्हारे दिमाग में आ गया तो तुम उसको कहीं पर भी यूज कर रहे हो। मेक श्योर कि अगर तुम कोई भी कुछ न्यू वर्ड भी यूज कर रहे हो तो यहाँ पर उस वर्ड का मीनिंग तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए, और वहाँ पर उस सेंटेंस में वहाँ पर वो मतलब उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए। डू नॉट जस्ट रैंडमली राइट एनीथिंग दैट यू वांट। नेक्स्ट चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, एसे का टॉपिक्स रीड करना है, 5 टॉपिक्स को रीड करना है। ऐसा नहीं है कि तुम सोच कर जाओगे कि मुझे नरेटिव करना है तो तुम यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आएगा तुम रैंडमली स्टार्ट कर दोगे। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, 5 क्वेश्चंस को देखना है, जो भी यहाँ पर तुम्हें ईजी लगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने तुम्हें पहले भी बोला है कि यहाँ पर 20 मार्क्स इज नॉट अ जोक, एंड राइटिंग 2.5 पेज और 3 पेजेस एसे इज नॉट अ जोक डेफिनेटली। तो तुम्हें अच्छे से रीड करना है जिस टॉपिक को तुम बहुत अच्छे से लिख सकते हो। 5 टॉपिक्स में से जो भी तुम्हें यहाँ पर बेस्ट तुम्हारे लिए खुद के लिए सूटेबल लगे, जिसे कि तुम बहुत अच्छे से लिख सकते हो, इलेबोरेट कर सकते हो, तुम्हारे दिमाग में ज्यादा पॉइंट्स है, वही टॉपिक को वाइजली यहाँ पर चूज करना है। नो मैटर वो कौन सा कैटेगरी का टॉपिक है, चाहे वो आर्ग्यूमेंटेटिव हो तो भी तुम कर सकते हो, चाहे वो पिक्चर क्वेश्चन हो, पिक्चर स्टडी वो भी तुम कर सकते हो, पिक्चर कॉम्पोजिशन। तो बहुत अच्छे से यहाँ पर तुम्हें टॉपिक को चूज करना है। दिस थिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एसे राइटिंग, तुम जब भी यहाँ पर टॉपिक को जो भी चूज कर रहे हो, मेक श्योर करना कि यहाँ पर तुम्हें डाइवर्ट नहीं होना है, यानी कि टॉपिक में कुछ और बोला गया है, कुछ और डिस्क्राइब, अगर सपोज कोई डिस्क्रिप्टिव टाइप एसे है, तुम्हें यहाँ पर एक बिजी मार्केट प्लेस का सीन को डिस्क्राइब करना है, तुम यहाँ पर मार्केट प्लेस को छोड़कर तुम यहाँ पर कोई अलग चीज को डिस्क्राइब कर रहे हो, या फिर तुम कोई जगह घूमने गए थे तुम वहां पर डिस्क्राइब कर रहे हो वो प्लेस। इस तरीके से अगर तुम डाइवर्ट हो जाते हो टॉपिक से, और तुम्हारा एसे को इलेबोरेट करने के लिए तुम अगर यहाँ पर अलग से कोई टॉपिक के बारे में लिखने लगते हो, इस तरीके से तुम जो बॉडी लिखते हो उसमें बॉडी में अगर तुम कुछ भी ऐसे कुछ भी रैंडमली लिख रहे हो, अगर तुम डाइवर्ट हो रहे हो जो कि तुम्हारा मेन टॉपिक है, जो क्वेश्चन है, यू आर राइटिंग एनीथिंग जो कि तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, अगर तुम कुछ भी रबिश लिख रहे हो, इफ यू आर राइटिंग समथिंग विच इज नॉट रिक्वायर्ड, और इफ यू आर राइटिंग समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, डेफिनेटली यू वॉन्ट बी गेटिंग मार्क्स फॉर दैट थिंग दैट यू हैव रिटन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम एसे में रियली अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो तो वर्ड लिमिट को जरूर फॉलो करना।
वर्ड लिमिट इन द सेंस यहाँ पर ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पर 5 पेजेस ऐसे लिख रहे हो। अगर तुम 5 पेजेस इमेजिन करो कि लिख भी लेते हो तो उस वजह से जो टाइम तुमने वहाँ पर इन्वेस्ट किया है उस वजह से तुम्हें रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को टाइम मिलेगा नहीं तुम्हें कंप्लीट करने के लिए, और डेफिनेटली तुम्हारा यहाँ पर काफ़ी कुछ छूट जाएगा। जस्ट ऐसे राइटिंग नहीं है, यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, नोटिस राइटिंग है, लेटर राइटिंग है, ईमेल राइटिंग है, देन यहाँ पर तुम्हारा और भी ग्रामर पोर्शंस है। वो सारा चीज़ को तुम्हें खत्म करना है तो डेफिनेटली टाइम मैनेज कर चलना। 2 आवर्स तुम्हें मिलेगा, उसी के अंदर तुम्हें यहाँ पर एसी राइटिंग भी करना है, नोटिस, ईमेल, सारा कुछ कंप्लीट करना है। सो मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग टाइम मैनेजमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली, सो एट द एंड यहाँ पर तुम्हें टाइम प्रॉपर मिल जाएगा और तुम यहाँ पर पेपर को जो भी तुमने लिखा है तुम रीड भी कर पाओगे। तो इस चीज को फॉलो करना इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंग्लिश 1 पेपर। और इसके बाद लास्टली जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यूज प्रॉपर पंचुएशंस सिंस दिस इज योर ग्रामर और योर इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ पर डेफिनेटली आईसीएसई थोड़ा स्ट्रिक्ट चेकिंग करता है इंग्लिश में, चाहे तुम्हारा लैंग्वेज का पेपर हो या लिटरेचर का। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, अच्छे तरीके से प्रॉपर यहाँ पर पंचुएशंस यूज करना है। यहाँ पर इंश्योर करना कि तुम कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं लिख रहे हो। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक्स को अवॉइड करना है कि तुम बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहे हो तो तुम्हारा अगेन यहाँ पर मार्क्स डिडक्ट होने वाला है। तो प्रॉपर फॉर्मेट को यूज़ करना। अगर तुम यहाँ पर लेटर राइटिंग भी कर रहे हो, लेटर राइटिंग, या फिर तुम यहाँ पर नोटिस राइटिंग, ईमेल राइटिंग कर रहे हो, तो वही यहाँ पर तुम्हें फॉर्मेट यूज़ करना है विच इज़ प्रेस्क्राइब्ड बाय काउंसिल। अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर तुम्हारा सिंगल शॉट वीडियो में सारा कुछ का रिविजन करवा दूँ, जितना भी तुम्हारा फॉर्मेट्स है, बी इट योर लेटर राइटिंग, फॉर्मल, इनफॉर्मल बोथ, बी इट योर नोटिस राइटिंग, ईमेल राइटिंग, अगर तुम चाहते हो कि हम एग्जाम से पहले पूरा सारा फॉर्मेट्स डिस्कस करें इन अ सिंगल शॉर्ट वीडियो, तो तुम लोग लास्ट टाइम भी हमने किया था, बट दिस टाइम हम लोग एक अलग तरीके से करेंगे ताकि यहाँ पर तुम्हारा जो कुछ भी चेंजेस भी होगा वो भी हम कवर अप कर लेंगे। लेटेस्ट फॉर्मेट अगर तुम चाहते हो कि मैं डिस्कस करूँ तो तुम लोग डेफिनेटली मुझे नीचे कमेंट करके बताना। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ये सारा कुछ को तुम्हें फॉलो करना है जो भी हमने डिस्कस किया, और याद रखना कि वर्ड लिमिट के अंदर ही रखना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर तुम्हें वर्ड लिमिट जो पूछा गया है उसको तुम एक्सीड कर बहुत ज़्यादा लिख रहे हो या फिर कम लिख रहे हो। यहाँ पर वर्ड लिमिट ऐसा नहीं है कि वर्ड बाय वर्ड तुम काउंट करोगे। एक एस्टिमेटेड तुम्हें क्या करना है, 2 to 2.5 पेजेस तुम्हें लिखना है। 2.5 पेजेस बेस्ट रहेगा कि तुम अपना एसे को कंक्लूड कर दो यहाँ पर। उससे ज़्यादा अगर तुम लिखने का सोच रहे हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर टाइम नहीं मिलेगा कि तुम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अच्छे से कर पाओ। फिर हड़बड़ में तुम करोगे तो काफ़ी कुछ यहाँ पर तुम मिस्टेक्स कर दोगे, स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दोगे। तो ये सारा चीज़ को जो भी हमने डिस्कस किया इसको तुम्हें यहाँ पर एसे राइटिंग के लिए फॉलो करना है। साथ ही साथ अगर तुम चाहते हो कि हम फॉर्मेट्स के ऊपर डिस्कस करें तो तुम लोग डेफिनेटली मुझे नीचे कमेंट करके बताना। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे तुम लोग तो डेफिनेटली बहुत जल्द हम वीडियो लेकर आएंगे जिसमें कि हम 1 शॉट सिंगल शॉट रिवीजन करने वाले हैं। और इसके साथ साथ डेफिनेटली बहुत लिमिटेड टाइम बचा है, तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस करो। बोर्ड्स के लिए बहुत ही लिमिटेड टाइम रह गया है, तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। और इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट्स है तो डेफिनेटली तुम लोग मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।